बात कर रहे हैं। अभी शमशेर आलम साहब, ठीक है तनुज खत्री जी, शमशेर आलम साहब कह रहे हैं कि दरअसल बाबूलाल मरांडी बीजेपी में नहीं थे तो भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं से वो फायदा ही पहुंचा रहे थे। लेकिन इसे हम इस तरीके से क्यों नहीं देखें कि बाबूलाल मरांडी को अब जाकर लगा कि बीजेपी में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन ने उनको खो दिया था, महागठबंधन ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। क्योंकि आप देखिए चुनाव में भी आप लोगों ने उन्हें नकार दिया, उन्हें साइड कर दिया और आपस में गठबंधन कर लिया। जबकि बाबूलाल मरांडी ने मीडिया के सामने कहा था कि हम चाहते हैं कि महागठबंधन में हमारे पार्टी के साथ भी गठबंधन हो, वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने उनको महत्व नहीं दिया। 4 बार 5 बार देखिए कई बार उनको महत्व दिया गया था अभिषेक जी, वो पुरानी बात हो गई और अब जनता ने सबक सिखा दिया इन दोनों को। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की और बाबूलाल जी की, तो लगातार 2006 से 9 के चुनाव में, 14 के चुनाव में, यहां तक अब तो वो सामने आ गया कि किस प्रकार से मदद करने का काम किया। तो ये तो बी टीम थे ना, ये आज ये जनता के सामने हुआ कि बी टीम थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को और हमारी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि शमशेर जी अभी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जैसे जो लोग आते थे उनको आज वो बीजेपी में चले गए तो आपको वो बीजेपी की बी टीम लग रहे हैं। आप बता दीजिए, एक भी सरकार बता दीजिए बीजेपी की जिसे बाबूलाल मरांडी ने अपना समर्थन दिया हो, आप जरा बताएं, एक भी सरकार बताइए 2006 के बाद से। आप उनके वो तो अभिषेक कत्यायन जी होलसेलर थे, वो तो सप्लाई होता था, विधायकों को अपने यहाँ लाते थे, वहां जीतते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उनको वहां प्रोड्यूस कर देते थे, वो तो प्रोडक्ट बना करके देते थे। तो कैसे बी टीम में थे? बिल्कुल थे, और वह जनता के सामने है। तो कहने का मतलब ये है ना कि हमें इस पर कोई टिप्पणी ही नहीं करनी है, ये हमारे लिए सेकेंडरी मैटर है। हम आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकास की लहर जो है बह रही है झारखंड में, उसकी चर्चा होनी चाहिए। और उनके नेतृत्व में जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की जो सरकार है, वो ठीक है, आपकी सरकार कर रही है। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार कितना अच्छा कर रही है या कितना कम काम कर रही है, इस पर अभी वक्त है। देखिए आपके विरोधी क्या हमला बोलेंगे मुझे नहीं पता है। मैं एक पत्रकार के तौर पर मानता हूं कि अभी सरकार बनी है, उसको वक्त मिलना चाहिए कि तब हम आरोप प्रत्यारोप करेंगे ना कि सरकार काम अच्छा कर रही है या नहीं, इसलिए अभी उस पर नहीं जाना। हेमंत सोरेन भी बाबूलाल मरांडी के कद को जानते थे। मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद वो गए थे, मिलने गए थे खुद बाबूलाल मरांडी से। तो इससे ये तो पता चलता है कि बाबूलाल मरांडी का महत्व सब लोग जानते हैं। उसके बाद ये गए और आज आप कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बिल्कुल, देखिए वो मुलाकात जो थी अभिषेक जी, हमारे झारखंड के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, मिलनसार स्वभाव के हैं। आप देखने का ये काम करते हैं, तो ये मिलने का कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं यहाँ पर। और मैं फिर वो चीज दोहराता हूं कि ये उनका अंदरूनी मामला है, कोई कहीं जाए इससे सरकार को या दूसरे दलों को कोई मतलब नहीं। चलिए प्रवीण सिंह जी, हालांकि आप भी बीजेपी के भारी बना करके पेश किया जा रहा है। ठीक है तनुज खत्री जी बहुत संक्षेप में, तनुज खत्री जी बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी में खटपट हो जाएगी इस बात को लेकर? क्योंकि अब ये कहा यह भी जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया जा सकता है। अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर बाबूलाल मरांडी प्रोजेक्ट होते हैं तो वो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, और खुद बीजेपी के जो नेता हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए क्या लगता है? देखिए इससे साफ तौर से साबित होता है कि वो सभी लोग को अस्वीकार किया गया पार्टी के अंदर, तभी तो बाहर से आपको लाने की जरूरत पड़ी। तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया में होगा। और आप देखिएगा अभिषेक जी कि आपने देखने का काम किया कि पिछले दिनों कौन लड़ रहा था, यही बीजेपी बाबूलाल जी को पानी पी पी करके कोसते थे, और वो बाबूलाल जी भी पानी पी पी करके बोलते थे कि हम कभी कुछ भी हो जाएगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राज्य के झारखंड के आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ जो विश्वासघात किया है उसका जवाब कहां से दे पाएंगे? चलिए ठीक है, देखते हैं। अब हमारे पास चूंकि बहुत वक्त नहीं है, इंतजार करना चाहिए कि बाबूलाल मरांडी के आने का वाकई कितना फायदा होता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो बीजेपी के अंदर क्या कोई नाराजगी होगी इस बात को लेकर, और सरकार के लिए कितना ज्यादा मुश्किल खड़ी कर पाएंगे सदन के अंदर बाबूलाल मरांडी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो। फिलहाल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी।